नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आप तक सच न्यूज़। आज हम जिस घटना का जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये घटना जो है ऐसी घटना है कि आप भी सोचने पर सभी मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी जो घटनाएं हैं उनसे किस तरीके से बचा जाए। ये घटना जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं 14 दिसंबर की, ये पिछले 4-5 दिन की 14 दिसंबर को ऐसी घटना हुई कि जो इंसानियत है वो शर्म से झुक गई, शर्मसार हुई इंसानियत। इंसान होना और इतनी तरक्की करना, फ़र्क जो है कहीं ना कहीं दिखाई दिया कि बहुत ज़्यादा हमने तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी हमने अपनी मानसिकता जो है वो डेवलप नहीं की है। इस घटना का जिक्र हम करने जा रहे हैं 14 दिसंबर की। एक नाराज आशिक ने 17 वर्षीय छात्रा पर तेज़ाब फेंक दिया, जिससे उस छात्रा की, उस लड़की की दोनों आंखें चली गई और उसका 10-15% जिस्म भी झुलस गया। एक लड़का सचिन, जिसकी एक लड़की के साथ दोस्ती थी जो दिल्ली में रहती है, उसकी दोस्ती टूट गई। कोई कारण रहा होगा और सचिन ने मन बना लिया कि किस तरह से उसका चेहरा जो है वो बदसूरत किया जाए किसी न किसी तरीके से। इसलिए उसने एक योजना बनाई और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन तेज़ाब मंगवाया और वो तेज़ाब 14 दिसंबर को सुबह 7 बजे दिल्ली के उत्तम नगर के निकट मोहन गार्डन के पास उन्होंने छात्रा पर, 17 वर्षीय छात्रा जिस पर वो तेज़ाब फेंक दिया। और तेज़ाब फेंकने के बाद सचिन फरार हो गए अपने दोस्तों के साथ। और उस तेज़ाब का ऐसा असर हुआ कि जो लड़की थी उसकी दोनों आंखें चली गई, दोनों आंखें चली गई। वो सुबह 7 बजे, करीब 7 बजे अपने घर से निकली थी अपनी छोटी बहन के साथ। और फिर उसको जब ये घटना हुई, तेज़ाब फेंका गया, उसके बाद उस लड़की को, उस छात्रा को, 17 वर्षीय छात्रा को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया। यहाँ पर उसका इलाज चल रहा होगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सचिन, हर्षित और वीरेंद्र तीनों को, युवकों को हिरासत में ले लिया। सचिन जो है वो मुख्य आरोपी है, इसके साथ मोटरसाइकिल पर हर्षित भी था और जो वीरेंद्र था, तीसरा लड़का, वो सचिन के कहने पर कहीं आगे खड़ा था, थोड़ी आगे खड़ा होगा। ये सारी घटना थी कि कैसे एक दोस्ती टूटने पर इतनी बड़ी घटना और इतनी बड़ी सज़ा उस लड़की को दी गई, उस छात्रा को दी गई। अब एक सवाल उठता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इंसान की जो मानसिकता है वो डेवलप नहीं हो पाई है। क्या कभी सचिन ने ऐसा सोचा होगा कि अगर ऐसी घटना मेरी बहन के साथ होती तो वो कैसा फील करता, अगर उसके किसी परिवारजन के साथ होती तो कैसा फील करता। आज सोचने पर सभी लोग मजबूर होंगे कि हम जो लोग हैं लड़कियों के प्रति कैसी धारणा रखते हैं। एक दोस्ती टूटने पर इतनी बड़ी सज़ा उसको कुरूप करने की। अगर सचिन ऐसा करता कि दोस्ती जिस वजह से टूटी थी वो कारण ढूंढता और अगर वो कहीं गलत होता तो वो उस चीज़ को सुधारने का प्रयास करता, लेकिन ऐसी घटना को अंजाम देकर कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत ही बड़ी सोचने की बात है कि ऐसी घटना को आज हम अंजाम दे रहे हैं।
आज लोग तेज़ाब जो है लड़कियों को फेंक रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम मॉडर्न दुनिया में नहीं जी रहे, हम प्राचीन दुनिया में, जैसे पुरानी दुनिया थी, पीछे वाली दुनिया थी, मध्यकालीन, जहाँ पीछे जो था, जहाँ पर लोग अनपढ़ थे, जहाँ किसी को कुछ पता नहीं था, ऐसा लगता है कि आज हम उस युग में जी रहे हैं। और इसके लिए सभी लोगों को आगे आना होगा और माँ बाप जो है उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और समझाना चाहिए कि ये जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, इनकी सुरक्षा का ज़िम्मा जो है वो हमारा है और इतनी छोटी छोटी गलतियों पर इतने बड़ी बड़ी जो वारदातें हैं उनको अंजाम नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आज ये विचारने की बात है कि एक बेटी जिसकी दोनों आंखें चली गई, लेकिन जो दरिंदे जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया उनकी क्या सोच रही होगी, कैसी मानसिकता रही होगी। आज एक ज़रूरत है कि जो अध्यापक हैं उनको भी आगे आना चाहिए, जो स्कूल हैं वहाँ पर लड़कियों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है और जो लड़कियों के प्रति हमारी सोच है उनके बारे में बतलाना चाहिए कि ये जो लड़कियां हैं, ये फीमेल्स हैं, ये जैसे हम कोहिनूर का हीरा होता है उसको संभाल कर रखते हैं कि कहीं किसी चोर की इस पर नज़र ना पड़ जाए, जहाँ कोई इसको चुराना ले जाए। उसी तरीके से आज हमें जो हमारी बेटियां हैं वो भी हम बताना चाहिए कि ये भी हमारे लिए कोहिनूर का हीरा है, हमने इनको दरिंदों से बचा कर रखना है। कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है यहाँ कर ख़त्म हो जाती है, सभी हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज के युग में ऐसी जो घटनाएं हैं वो क्यों पनप रही हैं, इसका क्या कारण है। और ये जो आरोपी है इन्होंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन तेज़ाब मंगवाया था। कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं या ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की हैं, यहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर भी एक कड़ा उनके लिए संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे ये जो ऑनलाइन साइटें हैं ये इतनी जल्दी कैसे इतना जो केमिकल है, इतना ख़राब केमिकल है जो कैसे दे देते हैं, इन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज से एक प्रण लीजिएगा कि ये जो लड़कियां हैं इनकी सुरक्षा का जिम्मा जो है वो हम सभी लोगों के ऊपर है। ऐसी घटनाएं जब समाज में होती हैं तो कहीं ना कहीं इंसानियत जो है वो शर्मसार होती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।